हम लोग एक क्वेश्चन में देखते हैं, वो हमने लेक्चर नोट में किया हुआ है, लेकिन उसी का एक अच्छा क्वेश्चन उसे और बना हुआ है। देखो याद आ जाएगा आपको शायद। k इंटू 4q, सॉरी k और 4q दो चार्जेस हैं, प्लेस एट अ डिस्टेंस l, है ना। और बोला गया है कि वेयर विल यू कीप a third charge where and of what magnitude and sign, या मतलब and sign भी ले लो, a third charge such that force on each charge is 0। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक तीसरा चार्ज Q1 कहाँ पे रखा जाए कि, और उसका मैग्नीट्यूड और साइन भी बताना है कि फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि यहाँ पे चार्ज होगा तो इस पे फोर्सेस कैसे लगेंगे। कोई भी चार्ज होगा, यदि सपोज Q1 पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन, और इसकी वजह से भी रिपल्सन होगा, ये Q की वजह से, ये 4Q की वजह से। नेगेटिव होगा चार्ज तो इसकी वजह से भी अट्रैक्शन, इसकी वजह से भी अट्रैक्शन। तो एट द अभी तो हमारा जो नया चार्ज है उसी का फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा, तो हम बाकी पे डिस्कस ही नहीं कर सकते। सबसे पहले अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो तीसरा चार्ज है उसको बैलेंस करो, ठीक है। इधर भी सेम ही कहानी होगी कि Q और 4Q का रिपल्शन और नेगेटिव चार्ज है तो Q और 4Q का अट्रैक्शन, है ना। तो अब जैसा कि मैंने लेक्चर में भी बताया था, क्या होगा, यहीं पे रखना होगा। एंड वो कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि इसकी वजह से रिपल्शन, इसकी वजह से रिपल्शन दोनों बराबर हो, या अट्रैक्शन इसकी वजह से एंड इसकी वजह से दोनों बराबर हो। तो दोनों ही केस में क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ, k इंटू क्यू इंटू k इंटू Q1 अपॉन, ये सपोज x डिस्टेंस पे है तो ये l माइनस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 4Q इंटू Q1 अपॉन l माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, Q1 k कट, Q इंटू Q कट, l माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1, है ना। 4 l माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो l क्या आ जाएगा 2x, l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, l इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू l/3। ठीक है, x क्या हो गया l/3। तो हमें ये पता चल गया, वेयर का आंसर तो हमें पता चल गया। एक्चुअली अभी पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ यही एक है, या तो एक क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो यदि वेयर का कुछ आंसर होगा तो वो होगा l/3 या फिर कुछ नहीं। तो अभी हम l/3 मान के चलते हैं, तो हो गया l/3। अच्छा, क्या Q1 कहीं भी आया? Q1 पे कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ, यानी कि ये भी पिछला क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले किया था। Q1 से कोई मतलब नहीं, लेकिन अब Q1 से इस क्वेश्चन में मतलब है, बिकॉज हमें दूसरों पे भी फोर्स बैलेंस करना है। ठीक है, अब Q को पकड़ो, Q पे फोर्स बैलेंस लगाओ। अब 2 ही चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, जो भी होना है इन्हीं की वजह से होना है। तो 4Q की वजह से रिपल्शन होगा, क्या मैग्नीट्यूड बोलोगे, k इंटू 4Q इंटू Q अपॉन l स्क्वायर। अब कॉमन सेंस है, इसको रोकना है तो कोई फोर्स इधर होना चाहिए, है ना।
यदि कोई फोर्स इधर होना चाहिए और फोर्स अब यही लगा सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि यही एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक फोर्स इधर लगा रहा है, बकवास सब चीज़ें हो। तो फोर्स जो है वो यही लगा रहा है। अब इसमें कुछ दो राय नहीं कि क्या होगा, फोर्स माइनस का होगा, एक्चुअली नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर, तभी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो नेगेटिव साइन, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, साइन का पता चल गया। तो Q1 इंटू क्यू, जैसे कि मैंने लेक्चर में बताया था, यदि मुझे साइन पता चल जाता है तो मैं फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नीट्यूड सेट करके कैलकुलेशन वगैरह कर सकता हूँ। और ये L/3 है, तो L/3 स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को बराबर करना है, इज इक्वल टू K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, KQ, और ये क्या हो जाएगा 4Q/L स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन L स्क्वायर बाय 9। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो Q1 हो जाएगा 4Q/9, Q1 4Q/9। ठीक है, तो एक और बार कंफर्म करने के लिए, फुल कंफर्म होने के लिए इस पर भी चेक कर लेते हैं, तो श्योरिटी हो जाएगी। अब 4Q पर Q की वजह से रिपल्शन क्या होगा, इस तरफ होगा KQ 4Q अपॉन L स्क्वायर। अभी हमने नेगेटिव चार्ज माना है, तो अट्रैक्शन कितना होगा, K 4Q, इसी को मान लो 4Q/L। ये बेसिकली हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं। 2L/3, L-L/3 स्क्वायर, ये काट के देखोगे आप तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। ये 4Q/9 होगा सब, ठीक है। तो इसलिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 4Q/9। तो ये कंडीशन होगी कि फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0, ठीक है। अब ये तो एक चीज़ हो गई। अच्छा, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में या हमारे बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दो चीज़ों को, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये चीज़ है, इसको स्प्रिंग मानो या मतलब कुछ भी मान सकते हो। अभी स्प्रिंग मान लो इसको, ठीक है। स्प्रिंग मान लिया, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये डिस्टेंस R मान लिया। बोला इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, सपोज K इंटू L, मास दिया हुआ है M। आपसे बोला कि इसका, इन सबका रिलेशन बता दो। बेसिकली बोल दिया इसका इलॉन्गेशन, सपोज सॉरी K तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था, इलॉन्गेशन जो हुआ इसमें X हुआ। दिस इज इलॉन्गेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैंने कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ये पिक्चर जैसे की जैसी रियल वर्ल्ड में वैसी दिख रही है, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम कब आता है, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम यानी फोर्स का समेशन इज इक्वल टू 0, यानी नेट बॉडी फोर्स ऑन एनी बॉडी इज 0। तो इक्विलिब्रियम हम लोग Q1 पे स्टडी करेंगे बेसिकली। तो Q1 पे फोर्स देखना पड़ेगा। अच्छा, Q1 पे क्यों स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज Q2 को पता है होल्ड करने के लिए हम कुछ अनस्पेसिफाइड फोर्सेस लगाते हैं, जैसे इसको स्क्रू से यहाँ पे कस दिया या फिर हाथ से पकड़ के खड़े हैं। ये जो है स्प्रिंग जो है, हम लोग इक्विलिब्रियम तो इस पर भी लगा सकते हैं, फोर्स बैलेंस इस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर हमें यहाँ से वॉल का फोर्स निकालना, हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, वो देखेंगे। ये हुआ फोर्स ऑन Q1, तो Q1 पे जो है ये फोर्स लग रहा है, ये दिया हुआ था एक्चुअली माइनस है,
या फिर एक्चुअली यदि ये नहीं भी दिया होता तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये नेगेटिव होगा। क्यों? देखो सेंसिबली आप इसका फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, ग्रेविटी तो नीचे ही लगती है, ठीक है, ये हमारा mg हो गया और ये दिया हुआ था इलोंगेशन हो गया है, तो इलोंगेशन हो गया यानी k इंटू एल फोर्स ऊपर लगेगा। खिंच चुकी है, स्प्रिंग खिंच जाती तो अपनी तरफ खींचती है ऑब्जेक्ट को, अपनी तरफ खींचने का मतलब ऊपर खींच रही है इसको, यानी फोर्स ऊपर लगेगा इस पर। और अब ये फोर्स, अब इस फोर्स को एक्चुअली ब्रेक कर लो तो ये हमें सबको पता है, ये एंगल थीटा भी दिया हुआ है सपोज, हम सबको इनके बीच में रिलेशन निकालना है बेसिकली। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कहीं कहीं कि रिलेशन दी हुई है, खाली उनमें से सही रिलेशन पे टिक कर दो, ठीक है। तो अब ये इसी डायरेक्शन में होगा, यदि इस डायरेक्शन में होगा ना तो ये और ये फोर्स आपस में रीइंफोर्स हो जाएंगे और इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस ही नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम की तो बात भूल जाओ। तो इसलिए इन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, भले नेगेटिव ना हो, मतलब अपोजिट होना चाहिए सच दैट अट्रैक्शन हो। क्लियर? ठीक। अब ये के एल है, ये हुआ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये थीटा है तो ये भी एंगल बेसिकली थीटा होगा। अब सिंपल फोर्स बैलेंस, सबसे पहले इस डायरेक्शन की फोर्स यानी बाय डायरेक्शन की फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, तो के एल कॉस थीटा होगा, के एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स, के एल साइन थीटा इज इक्वल टू के एल साइन थीटा यानी ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब पता है इन ये दोनों रिलेशन आ गए, लेकिन यदि सिर्फ इन पे रिलेशन होता तो कुछ ना कुछ इसमें से गायब होता, लेकिन फंडा यही होता। अब पता है अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता था इससे, ये बताओ कि वॉल पे फोर्स क्या लग रहा है, या फिर हाँ ये स्प्रिंग है वॉल को कैसे खींच रही है। तो पता है कैसे करते हैं इसको, देखो ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को वॉल इसी डायरेक्शन में खींच सकती थी, तो इसी डायरेक्शन में खींच सकती थी और स्प्रिंग पे खुद पे फोर्स इधर के एल लगता है, यानी ये स्प्रिंग होती ना, तो यदि ये ऑब्जेक्ट को के एल से खींच रही है तो इस पर खुद पे फोर्स के एल लगेगा। और सेम चीज़ को ऐसे देखो, इस पे फोर्स हमने ऊपर माना था के एल, तो नीचे फोर्स के एल लग रहा है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए जो वॉल पे मान लो फोर्स W बोलते हैं, तो W का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू के एल होता, यानी वॉल पे, ये तो एक्चुअली हुआ स्प्रिंग पे फोर्स, स्प्रिंग पे फोर्स जो वॉल लगा रही है, यानी जो वॉल पे फोर्स स्प्रिंग लगा रही है वो इस डायरेक्शन में W होता। तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे।